हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। और टिश्यू कल्चर जो है दैट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सो व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर की जो सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था दैट वाज गॉटलीब हैम्बरलैंड इन 1902। उन्होंने क्या किया? ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट फॉर इन विट्रो कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट सेल ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। तो उन्होंने क्या किया 1902 में कि लेबोरेटरी कंडीशन में इन विट्रो कल्चर, सबसे पहले एक प्लांट सेल को आइसोलेट किया और उसको लेबोरेटरी कंडीशन में उससे प्लांट की तैयार करना चाहा, फोर प्लांट बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी। व्हाट इज दिस टोटिपोटेंसी? टोटी मीन टोटल एंड पोटेंसी मीन ability of a cell or a tissue to develop a complete plant body, that is called as टोटिपोटेंसी। उसके बाद हैबरलैंड जो है उनको हम फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी कह देते हैं। हैबरलैंड इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। लेटर ऑन एफसी स्टीवर्ट एट ऑल, स्टीवर्ट एंड उसके साथियों ने क्या किया 1950 में? प्रूव्ड इट एंड डेवलप्ड ए कैरेट प्लांट फ्रॉम सिंगल फ्लोएम सेल ऑफ कैरेट इन ए मीडियम कंटेनिंग विटामिन, हॉर्मोन्स एंड कोकोनट मिल्क। अब 1950 में स्टीवर्ट ने प्रूव कर दिया किसकी बात को? हैबरलैंड की बात को प्रूव कर दिया कि एक सिंगल सेल जो दैट कैन डेवलप इनटू ए प्लांट सेल, कंप्लीट प्लांट। तो उन्होंने क्या किया? कैरेट प्लांट लिया और कैरेट प्लांट का एक क्या लिया? फ्लोएम सेल लिया, फ्लोएम सेल ऑफ ए कैरेट प्लांट, ठीक है। और एक मीडियम लिया। कौन सा मीडियम? मीडियम में क्या क्या लिया उन्होंने? विटामिन, हॉर्मोन्स एंड कोकोनट। कह सकते हैं हम कि ऐसे एक मीडियम लिया, उस मीडियम में क्या लगा? विटामिन, हॉर्मोन्स और कोकोनट, और वहां उस मीडियम के बीच क्या डाला? एक कैरेट का फ्लोएम सेल डाल दिया, ठीक है। अब ये फ्लोएम सेल जो था इस मीडियम में डेवलप हो गया प्लांट टिश्यू में, तो दैट इज कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो गया। तो ये काम किसने किया? एफसी स्टीवर्ट ने इन 1950। सो नाउ वी कैन कॉल व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर हम है क्या? तो टिश्यू कल्चर इट इज इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स इन विट्रो मींस लेबोरेटरी कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड कंडीशन में, और प्लांट सेल और टिश्यू अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन होती है जहां पे इन्फेक्शन फ्री कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जहां पे इन्फेक्शन का चांसेस बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। इन लिक्विड और सेमी लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया, उसके लिए क्या तैयार किया गया? लिक्विड और सेमी लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया टू रीजनरेट प्लांट्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को रीजनरेट करने के लिए क्या किया गया है? प्लांट टिश्यू और सेल से एक सेप्टिक कंडीशन तैयार की गई एक तो, और दूसरा क्या किया गया? वहां पे न्यूट्रिएंट मीडिया रखा गया जिससे कि प्लांट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में तैयार किए जा सके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। इस प्रोसेस प्लांट टिश्यू कल्चर को हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन बिकॉज in a very small period of time we can get lakhs of copies। मतलब माइक्रो मीन स्मॉल period of time एक टिश्यू से, माइक्रो मीन टिश्यू और मीन अ सेल, एक सेल से थोड़े से टाइम में हम बहुत सारी हजारों लाखों कॉपीज जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। अब हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है दैट इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स ओनली। पहली जो मेन चीज है इसमें क्या है? Totipotency. As I told you earlier, what is totipotency? It is the ability of cell to develop into a whole plant. एक single cell की ability to develop into a whole plant, that is called as totipotency. उसके बाद बात आती है दूसरी, plasticity. Plasticity क्या होता है? Ability of a plant to adapt according to particular environmental conditions. किसी particular environmental condition में एक plant adapt कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Plasticity. On the basis of plasticity. तो दो जो यहाँ पे बेसिस थे इसके प्लांट टिश्यू कल्चर के, दैट बेसिस वर टोटिपोटेंसी एंड प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब उसके बाद प्रोसीजर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो पहला तो हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए जिसमें हमें क्या चाहिए? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, साथ में विटामिन, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से? प्लांट हार्मोन। कौन से प्लांट हार्मोन्स? हमें पता है ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स है एंड साइटोकाइनेस। दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। तो हमें इन प्लांट हार्मोन्स की जरूरत भी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करने के लिए? अगार अगार। अगार अगार क्या है? इट इज अ पॉलीसैकेराइड
दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड algae, दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी की रेड algae, इसका नाम है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगार अगार कहां से मिलता है हमें? अगार अगार वी कैन गेट अगार अगार फ्रॉम रेड algae। उस रेड algae का नाम है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, टू मेक न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड। हम गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया क्यों यूज करते हैं? ताकि न्यूट्रिएंट मीडियम हमारा कैसा हो जाए? सेमी सॉलिड हो जाए। और थर्ड पॉइंट जो हमने बात करनी है दैट इज एसेप्टिक कंडीशन। हमें कौन सी कंडीशन तैयार करनी है? क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होगा कौन सी कंडीशन में चलेगा? एसेप्टिक कंडीशन में, मतलब वहां पे इन्फेक्शन का चांस ना के बराबर हो। एंड देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्टॉक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज मदर प्लांट। मदर प्लांट वो प्लांट है जहां से हम वो टिश्यू लेंगे, ग्रो करने के लिए टिश्यू लेंगे। और ये जो मदर प्लांट है वहां से मान लो लीफ टिश्यू हो सकता है। मदर प्लांट का टिश्यू क्या हो सकता है? रूट टिप भी हो सकती है, रूट टिप, शूट टिप भी हो सकती है, लीफ भी हो सकता है, और साथ में फ्लावर भी हो सकता है। तो यहां से जो है हम क्या ले सकते हैं? रूट टिप, क्योंकि ये रूट टिप और शूट टिप जो है वो क्या आता है? यंग ग्रोइंग टिश्यू है, विच आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर इन द स्टेट ऑफ डिवीजन। या कोई भी हम पैरेन्काइमेटस टिश्यू ले लेंगे। पैरेन्काइमेटस क्या होता है? थिन वॉल्ड लिविंग टिश्यू। कोई भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू ले लेंगे और इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे? मदर प्लांट, जहां से ये पत्ता लिया गया है। अब इस पत्ते को हम एक्सप्लांट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां से जो हम टिश्यू लेंगे, यहां से जो हम टिश्यू एक्सरसाइज करेंगे, मतलब टिश्यू बाहर निकालेंगे यहां से, इसको काट के इसके बहुत सारे प्लांट के बहुत सारे टुकड़े कर देंगे और यहां से जो सेल या टिश्यू बाहर निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। व्हाट इज एक्सप्लांट? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस लीफ। पार्ट ऑफ लीफ का पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली किसका पार्ट है? वो मदर प्लांट का पार्ट है। लेकिन पत्ता पूरा जो है वो एक्सप्लांट नहीं है। इस पत्ते का छोटा सा जो पार्ट है दैट इज एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट को क्या करेंगे? हम सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। क्योंकि स्टरलाइजेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसके ऊपर नेचर में जब ये लगा है तो इसके ऊपर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इसका क्या चाहिए? सरफेस स्टरलाइजेशन। और सरफेस स्टरलाइजेशन हम करेंगे इसका 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट के लिए। इस जो हमारा एक्सप्लांट है इसको हम क्या करेंगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड के बीच में, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन होता है उसके बीच में डाल देंगे बीकर में। बीकर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे और उसके बीच एक्सप्लांट को डाल देंगे हम 10 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? फिर जब 10 मिनट पूरे हो गए उसके बाद हम दूसरे बीकर में डालेंगे इसको, जिसके अंदर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर होगा। क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड इसके ऊपर लगा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का काम क्या है? इसको इन्फेक्शन फ्री करना, वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भगाना यहां से। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने कहां पे रखा? डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर का फंक्शन क्या है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो पूरा का पूरा वहां से धुल जाए। अब दिस बिट पुट इट इनटू डिस्टिल्ड वाटर फॉर 3 to 4 मिनट्स, देन वी कैन गेट दिस एक्सप्लांट। अब यहां पे हमें क्या मिल गया है? ये एक्सप्लांट मिल गया है। ये दिस इज अ एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट का टिश्यू हमने, सेल हमने बाहर निकाल लिया है। और ये क्या है? इट इज नाउ इट इज फ्री फ्रॉम, इट इज सपोज्ड दैट इट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अब क्या करेंगे हम इसको? अब इसको हमने रखना न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डालना है। न्यूट्रिएंट मीडियम के बीच में किसको डालना है? एक्सप्लांट को। अब न्यूट्रिएंट मीडिया जो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, वो उस मीडियम में हमारे पास क्या क्या है? जो न्यूट्रिएंट मीडिया हमारे पास तैयार है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के बीच में क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कौन से? सोडियम हो गया, अपना नाइट्रोजन है, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, और माइक्रो में जिंक है, मैंगनीज आ गया, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, फेरिक है, आयरन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स में ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरेलिन्स। यहां पर साइटोकाइनिन का बहुत मेजर होता है बिकॉज यू नो वेरी वेल साइटोकाइनिन्स हेल्प इन सेल डिवीजन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है? विटामिन है, अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो दीज ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूट्रिएंट मीडिया। अब देखिए हमने इन सब को मिला करके साथ में क्या डाला? इसके बीच में सॉलिडिफाई करने के लिए अगार 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 डाला टू सॉलिडिफाई। मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए इसके बीच में क्या डाला है हमने? अगार अगार डाल रखा है। अब हम क्या करेंगे? एक्सप्लांट को, जो ये मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें पूरे के पूरे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट है, इसके बीच में हम इस एक्सप्लांट को रख देंगे। ठीक है, इसके बीच में एक्सप्लांट को रख दिया और तुरंत इसको कॉटन से इसको ढक दिए, कवर्ड विद द कॉटन इमीडिएटली। द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है दैट वाज कवर्ड विद कॉटन इमीडिएटली सो दैट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन मे नॉट टेक प्लेस. उसके बाद क्या करेंगे, वी विल कीप इट फॉर 3 to 6 weeks. We will keep it for 3 to 6 weeks. That is called as incubation period. Incubation period means that it will be kept under aseptic condition inside the test tube for 3 to 6 weeks. And what is formed? Unorganized mass of cells. क्योंकि इसके बीच में साइटोकाइनिन है, इससे क्या होगा, यहां पे कैलस डेवलपमेंट होगी. What is callus? Callus. It is unorganized mass. Unorganized mass of cells. Callus is unorganized mass of cell is produced here. और टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर था 15 to 25 डिग्री सेल्सियस. This medium is called as, जो मीडियम तैयार किया इसको हम बोलेंगे MS medium. This medium is called as MS medium. Why it is called as MS medium? Because this was discovered by Murashinge and Skoog. उनके नाम के ऊपर ही जो है इसको हम MS medium बोलेंगे. On the basis of their name 1962 में तैयार किया ये. That is MS medium. That is Murashinge and Skoog. तो मुराशिंगे और स्कूग के नाम पे ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार हुआ इसको हम क्या कहा, MS मीडियम. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने बात की कि प्लांट टिश्यू जो है वो साइटोकाइनिन की एक्टिविटी से क्या हुआ, साइटोकाइनिन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन, उससे क्या हुआ, इट विल डेवलप इनटू callus. Callus, what is callus? Callus is an unorganized mass of cells. Unorganized mass of cells is called as callus. अब callus will develop into shoot system. Callus will first develop into shoot system develop होगा और उसके बाद क्या develop होगा, root system. क्योंकि हमने जो ये जो कॉटन है, कॉटन को बिल्कुल भी we will not put it out. Cotton जो है as it is, it will remain as it is on the test tube, and this will develop into this callus. Callus will form, this is shoot first, and then development of root will be there inside the test tube. So it is called as in vitro culture. अब क्या होगा, test tube के बीच में it will grow and it will be now called as plantlet. इसको हम क्या बोलेंगे, because it is in the form of small plant, so it is called as plantlet. We will name it as, this plantlet is different here with small leaves inside this test tube, and what is there, cotton is still there, so that any virus or bacteria may not enter inside this test tube. Now we'll take this plant to the land. Before putting this plant into the land, hardening is done. What is this hardening? Hardening जो इसकी की जाएगी, hardening. What is this hardening? Because we will keep this plant in the open condition. फिर इसको पहले ओपन कंडीशन धूप में रखेंगे, फिर छाया में रखेंगे, फिर धूप में रखेंगे, छाया में रखेंगे. मतलब इसको हमने, क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशन में इसको तैयार किया गया है, तो हार्डनिंग करने के लिए क्या करेंगे इसको, कि धूप और छाया में इसको रख के जो हमारी प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग. नाउ दिस इज हैंडेड ओवर टू द फार्मर्स सो दैट इट मे बी ग्रोन इनसाइड द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड में ग्रो कर सकता है. ठीक है. So this is the simple technique of plant tissue culture. Now we will discuss about what are the advantages of plant tissue culture. In among advantages, जैसे हमने बात की है कि advantages में we can get multiple copies of the plants, multiple plants can be obtained in a very short time. Period. और प्लांट कैसा होगा, वो प्लांट क्या होगा, जिसके डिजायर्ड प्लांट, multiple plants can be obtained in a very short period of time, and plants will be disease free. Plants will be disease free. So this technique is boon for the farmers.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी टाइप्स पढ़ ली है, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स कि यहां इट इज बाइपेरेंटल, देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। व्हाट इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज देयर। देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहां क्या बनता है? मेल गैमीट बनता है एंड फीमेल गैमीट बनता है। अब मेल गैमीट बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करें तो वहां पे क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमीट बनेगा oogenesis, ठीक है। अब यहां पे मेल गैमीट है और यहां पे एग है। Male gamete is also, male gamete is called as sperm and female gamete is called as egg. Egg is large in size and sperm is smaller in size. Sperm is motile and egg is non-motile. Now what will be there? Fertilization will be there. Fertilization. Male gamete and female gamete. What will be there? Fertilization. And what will be formed? Zygote will be formed. Zygote. And zygote will develop into embryo. That is what the sexual reproduction in organism. अब हम बात करें कि what are the uses of sexual reproduction? अब sexual reproduction की बात करें तो वहां पे क्या होता है? 50% characters from the male and 50% characters from the female. 50% characters from male and 50% characters from फीमेल। मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन फीमेल देयर इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्म, दैट विल बी 23 बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस एज अ रिजल्ट ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। वैसे ही oogenesis, these are produced, egg is produced in the ovary as a result of meiosis, so the chromosome number is reduced to 33, half। तो यहां फीमेल गैमीट भी 23 है और मेल गैमीट में भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट विल बिकम 2n, दैट इज इक्वल टू 46, ठीक है। यहां पर n इज इक्वल टू 23 एंड 2n इज इक्वल टू 46, मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम इन द ऑफस्प्रिंग। जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आएगा, डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है? Sexual reproduction leads to production of variation by recombination. Sexual reproduction में कई बार जो है वो recombinants are produced. Means यहां पर कई बार क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। मियोसिस जब होगा गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेगा? गैमीट्स बनेगा। मतलब हमारे पास डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड जर्म सेल, दैट मे बी इन द टेस्टिस और मे बी इन द ओवरी। अब डिप्लॉइड जर्म सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे? गैमीट्स, ठीक है। ये डिप्लॉइड जर्म सेल दैट इज 2n एंड दिस इज गैमीट इज सिंगल n, मीन हैप्लॉइड, मीन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब यहां पर कई बार क्या होगा, जब इस दोबारा से गैमीट पेयरिंग होगी, गैमीट्स मींस जाइगोट बनेगा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, क्या फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। एंड समटाइम्स ड्यूरिंग मियोसिस व्हाट विल हैपन? मियोसिस के टाइम में पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, कई बार पैकिटीन स्टेज आती है इसमें प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, उस स्टेज में कई बार क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स, और दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन दैट इज रिकॉम्बिनेंट्स। तो ये कहां, जब रिकॉम्बिनेंट्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? वेरिएशन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस वेरिएशन विल लीड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट लीड्स टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, बदलाव आएगा
क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स दैट आर कॉल्ड एज क्लोन्स। जब क्लोन्स बनेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड एंड वेरिएशंस विल लीड टू इवोल्यूशन। और इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि जिसके जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पेरेंट्स भी उसी एनवायरनमेंट में वेल अडेप्टेड है। इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, एज यू नो वेरी वेल इट इज ए स्लो प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि मल्टीपल कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और यहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ चांस फैक्टर। फर्टिलाइजेशन इज ए चांस फैक्टर, मतलब कई बार फर्टिलाइजेशन होगी, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो फर्टिलाइजेशन इज ए चांस फैक्टर। और तीसरी बात, यहां पे क्या होता है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इट इज अ बाई पेरेंटल, ऐसा नहीं है कि एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, कि गैमीट्स कहां बनते हैं, दो प्रकार के हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग गैमीट्स, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एंडोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मींस द फ्यूजिंग गैमीट्स, जो गैमीट्स बनेंगे वो एक बॉडी के अंदर ही बनेंगे, एक ही बॉडी। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। गैमीट्स आर एंडोगैमी, गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, but gametes, both gametes are produced inside the body। मतलब फर्टिलाइजेशन जो है कहां हो जाएगी, एक ही बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगी, मींस फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट विल टेक प्लेस इन द सेम पेरेंट। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन द सेम पेरेंट, बॉडी ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां होता है ये, तीनिया सोलियम में, इट इज अ टेपवर्म, एस्केरिस, नो नॉट एन एस्केरिस बट इट इज अर्थवर्म, दैट इज फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा। तो इनमें क्या होगा कि मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो एक ही शरीर के अंदर बनेंगे, एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बनेंगे। तो दिस टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एंडोगैमी। मेल एंड गैमीट, फीमेल गैमीट आर फॉर्म विद इन द बॉडी ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ यू कैन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एज एंडोगैमी। अब एक्सोगैमी का मतलब क्या होगा कि मेल गैमीट produced inside male organism and female gamete produced inside female। ठीक है, मेल जो है वो मेल के अंदर बनेगा और फीमेल जो है वो फीमेल के अंदर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोगैमी। ये कहां होती है, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में और सारे वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इन सब में क्या होगा, exogamy will be there। Now on the basis of types of fusing gametes, it is of three types: isogamy, anisogamy and hologamy। isogamy का मतलब होगा, iso means same and gamy means gametes, मतलब fusing gametes are similar in shape and size। Fusing gametes are similar in size and structure, that is called as isogamy। It is seen in case of monocystis, it is seen in case of monocystis
मोनोसिस्टिस क्या है? इट इज ए, ये है प्रोटोजोआ, ठीक है, मोनोसिस्टिस है प्रोटोजोआ। क्लैडोफोरा अलगी है, उडोगोनियम है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है। तो यहां जो फ्यूजिंग गैमीट्स कैसे होंगे? आइसोगैमी होगी। अनाइसोगैमी, अनाइसोगैमी मींस फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिफरेंट इन शेप। फ्यूजिंग गैमीट्स आर different in size and shape, size and structure. Male gamete is smaller, gamete is small in size and motile, whereas female gamete is large in size and non-motile. That is called as anisogamy. Means fusing gametes are different. It is seen in case of bryophytes and ज्यादातर जो most of the vertebrates and invertebrates, वहां पे क्या होगा? Anisogamy will be there. Most of the organism में anisogamy will be there. Means male gamete अलग होगा और female gamete का structure size जो अलग होगा. Mostly female जो that is large in size and non-motile. ठीक है? That is most of plants, invertebrates and nearly all vertebrates. Anisogamy is there. Now there is hologamy. Hollow mean whole. Hollow mean complete organism. यहां hologamy क्या होता है? The organism itself act as a gamete. Organism itself act as a gamete. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ही अपने आप में एक गैमीट के रूप में एक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज इन केस ऑफ ईस्ट के अगर हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी है पहले, ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ईस्ट जो है यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मतलब कि ईस्ट जो है दैट विल एक्ट एज ए गैमीट, एक ईस्ट का जो पार्ट है दैट विल एक्ट एज ए गैमीट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन, दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नाउ आवर लास्ट टॉपिक दैट इज पार्थेनोजेनेसिस रहता है यहाँ पे।